क्यूआर कोड के जरिए धोखाधड़ी के आजकल बहुत मामले सामने आ रहे हैं। नमस्कार सर, मैं एसटीआई बैंक से स्वाति बात कर रही हूँ। मुंबई में 22,000 लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। राहुल शर्मा बोल रहा हूँ। ब्लॉक कैसे हो गया ऐसे कार्ड मेरा? मैडम, इतना घबराने की जरूरत नहीं। व्हाट्सअप दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे के ऊपर जो कभी न कभी आपके साथ हुआ है या आपकी फैमिली के साथ हो सकता है। तो जैसे कि पहला मुद्दा, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो गलत हो जाए या किसी रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में सबमिट हो जाए तो उस केस में आप क्या करें। एंड दूसरा मुद्दा कि अगर किसी फ्रॉडस्टर ने आपका पैसा चुरा लिया है या ले लिया है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहले मुद्दे की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मुद्दे में जैसे कि मैंने बताया कि 2 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है कि जैसे कि आपने आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर गलत डाला है तो उस केस में क्या होगा। आपने जैसे गलत डाला तो अगर बाय द वे आपकी पेमेंट सबमिट हो भी जाती है तो उस केस में आपको 24 आवर के अंदर ये पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है या आईएफएससी कोड डाला है वो सारी डिटेल आपने सही है, तो आपने ही ट्रांजैक्शन किसी को बाय मिस्टेक रॉन्ग कर दी है या गलत तरीके से कर दी है। सारी गलती हो गई सर जी। अगर ट्रांजैक्शन सेम ब्रांच की है तो बैंक का मैनेजर खुद ही कंफर्म कर लेगा कि ये ट्रांजैक्शन गलत हुई है सही हुई है। गलत होगी तो वो पैसा होल्ड पे डाल देगा। इससे होल्ड पे डालने से क्या होता है कि कस्टमर वो पैसा यूज ही नहीं कर सकता जब तक वो अमाउंट उसको रिटर्न ना कर दे दूसरे कस्टमर को जिसने भेजी है। अब दूसरा केस आता है कि अगर दूसरा केस हुआ कि आप जो आपने ट्रांजैक्शन की है वो अनदर ब्रांच की हुई तो उसमें क्या होगा कि एक आपका बैंक मैनेजर एक मेल ड्रॉप करेगा आपके रिसीवर बैंक के मैनेजर को। जैसे ही वो मेल ड्रॉप करेगा तो रिसीवर बैंक अपने कस्टमर से कंफर्म करेगा कि आपके पास ये पैसा आया हुआ है जो गलत तरीके से आया हुआ है, तो इसको क्या मैं भेज दूं या मैं होल्ड पे रखूं। अगर वो बोलता है कि भेज दीजिए तो वो एट ए टाइम ही आपका पैसा सारा का सारा भेज देता है जो भी आपने गलत ट्रांजेक्शन के थ्रू सेंड किया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे ही वो पैसा भेजता है तो आपका पैसा आपके पास रिटर्न आ जाता है। अगर वो पैसा रिटर्न नहीं करता है और किसी तरीके से उसको खारिज कर देगा या किसी शॉपिंग वेबसाइट पे लगा देगा या कुछ भी गलत तरीके से उस पैसे का यूज कर लेता है, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसका पर्सनल डेटा के लिए कि आप उसका नंबर और नाम उससे ले सकते हैं बैंक से। जैसे ही बैंक आपको नंबर या नाम देगा तो आप उससे कॉल करके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज ये मेरा पैसा है और मुझे वापस कर दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर दूसरे केस में वो पैसा आपका वापस देने से मना कर देता है तो उसके बाद आपको एक एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। जैसे आप एक एफआईआर लॉन्च करेंगे उसके बाद आपको केस लड़ना पड़ेगा। जो आप केस लड़ेंगे वकील आपको खुद करना पड़ेगा, कोई बैंक आपको वकील करा के नहीं देगा। बट इस सिचुएशन में आपका वकील पूरी के पूरी तरीके से साथ देगा बिकॉज आपने उसको स्क्रीनशॉट सबमिट कर रखे हैं और चीजें सबमिट कर रखी हैं। तो इस केस में ये पूरी कहानी रहेगी। इसके बाद आते हैं हम दूसरे मुद्दे के ऊपर। चलो। तो दूसरा मुद्दा है कि अगर किसी ने फ्रॉड तरीके से आपके पैसे ले लिए हैं या किसी फ्रॉड तरीके से ट्रांजैक्शन हो गई है उस केस में आप क्या करेंगे। सबसे पहले एक एफआईआर लॉन्च करेंगे। एफआईआर लॉन्च करने के बाद आप अपने बैंक में जाएंगे, एक रिटर्न एप्लीकेशन देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर एप्लीकेशन देते हैं या कुछ भी वर्बली बात करते हैं तो कृपया करके रिटर्न में करिए बैंक से। रिटर्न में एक एप्लीकेशन जरूर दीजिए और एक एफआईआर अपने पास रखिए, रिटर्न में एप्लीकेशन अपने पास रखिए। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। मान लीजिए अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता है या आपके इस प्रॉब्लम के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो दूसरे केस में आप सीबीआई की वेबसाइट पे जाकर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें एक कंप्लेन रेज कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि सीबीआई अगर चाहे तो 24 आवर के अंदर ये जो भी सिचुएशन है इसको सॉल्व कर सकती है। अगर उसके हाथ में होगा या रिसीवर बैंक के अकाउंट में अभी भी पैसा होगा तो 24 आवर के अंदर आपके पास पैसा रिटर्न आ जाएगा। ये गड़बड़ है बाबा। अगर मान लीजिए सीबीआई भी इस केस को ज्यादा लंबे समय तक खींचती है तो उस केस में आप आरबीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे एक कंप्लेन रेज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि 90% चांसेस होते हैं कि आपका पैसा आपके पास आ जाए। सही बात है। तो एक केस आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा मैंने टॉपिक कवर कर दिया है। बाकी चलिए मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो से। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी थैंक यू।